नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस एहसास के बारे में जो हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में छिपा होता है। डर। हाँ, वही डर जो कभी परीक्षा से पहले आता है, कभी मंच पर बोलते वक्त, कभी असफल होने के डर से और कभी किसी बड़े सपने को पूरा करने से पहले। डर वो भावना है जो हमें रोक देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर डर ना होता तो क्या हम बहादुरी को पहचान पाते? अगर डर ना होता तो क्या सफलता की मिठास का एहसास होता? असल में डर कोई दुश्मन नहीं है, ये तो एक शिक्षक है जो हमें बताता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहां हमें खुद को और मजबूत बनाना है। डर हमें ये नहीं कहता कि रुको, डर हमें ये कहता है तैयार हो जाओ। ये हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आता है। कभी कभी जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना या किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना, तो दिल में हल्का सा डर महसूस होता है। वही डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए नया है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। डर कोई कमजोरी नहीं, ये तो आपकी संभावना का सबूत है। जो डरता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जो गिरने से डरता है वही उड़ने की चाह रखता है। इसलिए डर से भागिए मत, उसे सुनिए, समझिए और अपनाइए। कई बार हम सोचते हैं कि डर हमें रोक देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर हमें सही दिशा दिखाता है। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ अभ्यास की जरूरत है। मान लीजिए आपको मंच पर बोलने से डर लगता है, तो डर ये कह रहा है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको असफलता से डर लगता है, तो डर ये कह रहा है कि आपको अपनी तैयारी और ईमानदारी को और मजबूत बनाना होगा। डर हमें कभी रोकने नहीं आता, वो तो हमें तैयार करने आता है। बहादुरी डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बहादुरी तो डर के बावजूद कदम बढ़ाने का नाम है। अगर अर्जुन को युद्ध का डर ना होता तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश ना देते। अगर अब्दुल कलाम असफलता से डर जाते तो भारत के मिसाइल मैन नहीं बनते। अगर मेरी कौम या पीवी सिंधु डर के आगे झुक जाती तो करोड़ों लोगों को प्रेरणा कौन देता? हर महान व्यक्ति की कहानी के पीछे एक साझा सत्य छिपा है। उन्होंने भी डर महसूस किया था, लेकिन उन्होंने डर को अपना दोस्त बना लिया। उन्होंने कहा, डर तू मेरे साथ चल, मैं तुझसे लड़ने नहीं, तेरे साथ आगे बढ़ने आया हूं। डर एक आईना है, वो हमें हमारी सीमाएं दिखाता है ताकि हम उन्हें पार कर सकें। वो हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर अभी और क्षमता बाकी है। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो हम उसे बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी अपने डर को ट्रेनिंग में बदल देता है, वैसे ही हम अपने डर को प्रेरणा में बदल सकते हैं। डर को दबाने से नहीं, डर को समझने से हम आगे बढ़ते हैं। डर से भागने की बजाय उसे अपनाना सीखिए। कभी कभी हमें डर से बस ये कहना होता है कि हाँ, मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जब आप डर को दोस्त बना लेते हैं तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। वही डर आपको सतर्क रखता है, वही डर आपको ध्यान केंद्रित करवाता है, वही डर आपको जीत तक पहुंचाता है। जिंदगी में जितना ज्यादा आप डर से भागेंगे, वे उतना ही आपका पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन आप मुड़कर उसके सामने खड़े हो गए, वो दिन आपकी असली आजादी का दिन होगा। हर बार जब आप डर को पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है और अगली बार डर थोड़ा और छोटा लगने लगता है। यही प्रक्रिया हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हम सबकी जिंदगी में डर रहेगा, कभी असफलता का, कभी खोने का, कभी अस्वीकार किए जाने का। लेकिन डर के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि डर के बिना रोमांच नहीं और रोमांच के बिना प्रेरणा नहीं। जो लोग डर से भागते हैं वे बस सुरक्षित जिंदगी जीते हैं, लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं वे इतिहास लिखते हैं। डर से भागकर आप बच सकते हैं, लेकिन डर का सामना करके आप बन सकते हैं वो व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। डर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए और उसके साथ चलना सीखिए, क्योंकि डर एक ऐसी छाया है जो हमेशा साथ रहेगी। आप उसे मिटा नहीं सकते, पर आप उसके साथ नाचना जरूर सीख सकते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाएंगे और एक दिन वही डर आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। तो अगली बार जब डर सामने आए, मुस्कुराइए और कहिए, चल डर, आज फिर कुछ बड़ा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें प्रेरणा देती हैं, तो इस सफर में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।